अभी तो कोई आया क्यों नहीं? अरे आ गए भाई, आ गए। क्या हुआ भाई? भिड़े कहाँ गया था एकदम से? जल्दी क्यों बनाया? अरे क्या हुआ अब्दुल? क्या बात है बड़े मास्टर, क्या हुआ? क्या हुआ? ऑफिस के बीच में से बुलाया, हुआ क्या? बात क्या है? हाँ, मैं भी अपना काम अधूरा छोड़ कर आया। हाँ मैं सोडी का। अरे पर बात क्या है भिड़े? हाँ मालूम नहीं क्या वही क्या हुआ क्या? Silence, please. Let Bide Bhai speak. थैंक यू नटू काका, थैंक यू वेरी मच। You are most welcome, Bide Bhai. बोल नहीं रहा है ना तब से। अरे भाई बोलने का मौका दोगे तो बोलूंगा ना पोपटलाल। बोल भाई बोल। बताओ बताओ भिड़े मास्टर। सबसे पहले आप लोग बैठ जाइए, बताता हूँ मैं क्या हूँ। हाँ मैं एक चेयर पे बैठ नहीं तो पाऊंगा। दूसरे लीजिए ना बात। अय्यर तुम यहाँ जाओ। हाँ भाई बोलो भिड़े, क्या बात है? देखिए आप सब लोगों को यहाँ पे अर्जेंसी में बुलाने के पीछे एक बहुत गंभीर कारण है। दरअसल पावरी के साथ एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। क्या? What happened? बताता हूँ। हुआ यूं के अच्छा, आत्माराम, तुम लोगों ने हमको बुला लिया, ये बहुत अच्छा किया। हमें उन गुंडों को सबक सिखाना चाहिए। सबसे पहले पुलिस कंप्लेन करते हैं हम लोग। नहीं कहता साहब, मेहता, वो हाय हाय गलती से मिस्टेक हो गई। वो तो ये भी कह रहे थे कि पुलिस ने पकड़कर जेल में डाल दिया तो कोई बात नहीं, जब हम छूटेंगे तब छेड़ेंगे। पुलिस से भी नहीं डरते, छठे हुए बदमाश लगते हैं। बावरी बहन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम उन गुंडों को सबक सिखा कर रहेंगे। मैं पत्रकार पोपटलाल उन गुंडों पर तूफान बनकर धावा बोल दूंगा। अरे समझते क्या है? क्या कर रहे हो पोपटलाल? अपने को और अपने छाते को कंट्रोल करो, बुड़बक कहीं का। लग जाएगा भाई। नहीं, अब मुझे और इस छाते को कंट्रोल में रखना नामुमकिन है। चलो। अरे क्या चलो पोपटलाल, सोडी को तो आने दो। Yes, मिशन साफ सफाई का आइडिया सोडी भाई का ही है। मिशन साफ सफाई। लेकिन इस मिशन हाथ सफाई में करना क्या है? अरे भाई हाथ सफाई नहीं, साफ सफाई। हाँ वही नट्टू काका, कहने का मतलब यही है अब्दुल का। पर कोई समझाए तो सही कि ये मिशन साफ सफाई है क्या भाई? अरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, बावरी के साथ में गुंडों ने मिसबिहेव किया है, तो हम लोग झाड़ू लगाने क्यों जा रहे हैं? अरे भाई झाड़ू लगाने नहीं जा रहे भाई। तो क्या करने जाना है? हाथी भाई सोडी भाई को आ जाने दीजिए, उनको सब पता है, वही आके बताएंगे। लेकिन ये सोडी किधर है? कैंसल कैंसल कैंसल। उन गुंडों ने हमारी बावरी बहन को छेड़ा है और हम हाथ पे हाथ धरे सोडी का इंतजार करते रहेंगे। मैं अकेले जाता हूँ और उन गुंडों की दुनिया हिला देता हूँ। हाँ जाओ जाओ, वो गुंडे हैं ना तुम्हें तिलक रोड के नाके में मिलेंगे। जाओ जाओ जाओ। नहीं, सोडी का इंतजार कर लेता हूँ। क्या है ना, अकेले चला जाऊंगा सोडी को लिए बिना तो वो बुरा मान जाएगा। वो बहुत जल्दी रूठ जाता है। अच्छा अच्छा, तो काम करता हूँ, उसको अभी फोन करता हूँ। हाथी भाई जरा फोन दीजिए। क्यों हमेशा की तरह फोन में बैलेंस नहीं है? यार भाई फुल बैलेंस है, वो फोन की बैटरी नहीं है। दरअसल वो बैटरी बारिश में भीग गई थी ना, तो इसलिए सुखाने के लिए रखी है घर पर। वाह 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 पोपटलाल, क्या बात है। अरे बहाना तो ढंग का बनाओ। जो आदमी दिन भर छाता लेके घूमता है उसका फोन भीग गया। पोपटलाल हमेशा तुम्हारे फोन में कुछ ना कुछ होता ही है, तू फोन रखते क्यों भाई? अरे भाई फोन खरीदा है तो साथ में रखूंगा ही ना, और इनकमिंग कॉल तो आता ही है ना। अरे पोपट भाई, मोबाइल की बैटरी अगर भीग गई है तो यहाँ लाना चाहिए था ना, बागा ड्रायर मार देता है। लट्टू काका, फिलहाल मैं ड्रायर नहीं, उन गुंडों को मारना चाहता हूँ। तो बागेश्वर जी आप अपने गुस्से पे काबू रखिए, सोडी भाई आते ही होंगे। अरे भाई कुछ पता तो करो, सोडी कहाँ है, क्या करने गया? फोन करो ना भाई। मेहता साहब मैंने उससे पूछा था कि भाई कहाँ जा रहा है तू, उसने इतना ही बोला कि मैं मिशन सफाई की तैयारी करने जा रहा हूँ। कुटे गिला कुटे आ मानोस। क्या हुआ? मैंने सोडी को 2 बार फोन किया, वो फोन कट कर रहा है। वो जीप चला रहा होगा, वो गाड़ी चलाते वक्त फोन उठाता नहीं है। कभी फोन नहीं उठाना चाहिए। अरे सोडी कहाँ था भाई, हम सब इंतजार कर रहे हैं तेरा। हाँ सोडी तुम थोड़ी देर में आता हूँ क्या अगर गायब हो गए? और पिढ़ो, और मैं गायब नहीं हुआ था, हमारे मिशन की तैयारी करने गया था।
चोरी भाई पहले ये तो बताओ कि मिशन साफ सफाई है क्या? अब्दुल, मिशन साफ सफाई का असली नाम है मिशन गुंडों की साफ सफाई। गुंडों के साथ सफाई? हाँ, वो क्या है ना, ये गुंडे जो लेडीज को तंग करते हैं, उनको छेड़ते हैं, ये सही मायनों में एक कचरा है। इस कचरे को साफ करना हर मर्द की जिम्मेदारी है। बराबर। सही बात है। नहीं, बात तुम्हारी बिल्कुल ठीक है सोडी, लेकिन आखिर तुमने सोचा क्या है? कुछ तो बताओ कि हमें करना क्या है। हाँ सोडी, मैंने सबको बता दिया कि मिशन साफ सफाई है, लेकिन गुंडों की साफ सफाई एग्जैक्टली कैसे करनी है ये तो बताओ। हाँ सोडी, जल्दी बताओ। हाँ हाँ भाई, जल्दी बताओ भाई। ओ यारो, मैंने महिला के सम्मान के बारे में सोचा है, बावरी को इंसाफ दिलाने का सोचा है। तो याद करो जेठाभरा ने तब क्या कहा था। आप कभी भी कहीं भी किसी महिला पे दुर्व्यवहार होता हुआ देखे तो मेहरबानी करके बिना कुछ किए खड़े खड़े तमाशा मत देखिए। अरे हमारा देश वो देश है जहाँ नारी की देवी माँ की तरफ पूजा की जाती है। तो मेहरबानी करके आप खड़े खड़े तमाशा मत देखिए, बल्कि ऐसा दुर्व्यवहार करने वाले को ऐसा सबक सिखाइए कि उसे उसकी नानी याद आ जाए। सही बात है, हमारे यहाँ तो नारी को पूजा जाता है, महिला का सम्मान करना हमारा धर्म है। ऐसे दरिंदों को तो सबक सिखाना चाहिए। बराबर है अब्दुल भाई। करेक्ट है। बिल्कुल सही कहा अब्दुल। नहीं, जो औरत हमें जन्म देती है उसके मान सम्मान प्रतिष्ठा की रक्षा करना हमारा फर्ज है। बिल्कुल। अरे हम लोग लेडीज के सम्मान के लिए कुछ भी करेगा। कुछ भी नहीं, हम महिलाओं के सम्मान के लिए सब कुछ करेंगे। हाँ, सब कुछ करेगा। मैं सारी दुनिया हिला दूंगा। ओए पप्पू, और पहले अपने आप को तो संभाल ले, जोश में नहीं होश में काम कर। आप सभी के दिल में महिलाओं के लिए इतना सम्मान देखकर मेरी तो आंखें भर आई। शांत हो जाइए बावरी जी, शांत हो जाइए। सोडी भाई, अब करना क्या है वो बताइए। आगे करना है हल्ला बोल। अरे वो पण म्हणजे काय? ओ मतलब लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, जहर जहर को काटता है। हाँ सोडी, ये कहावत हम सबको पता है, लेकिन मिशन क्या है वो बता भाई। हाँ मेहता साहब, सवाल जिस जबान में किया जाए जवाब भी उसी जबान में देना चाहिए। उन गुंडों ने बावरी को छेड़ा है तो हम क्या उन गुंडों को छेड़े हैं? नहीं, मेहता साहब, छेड़ना नहीं, उन गुंडों को तोड़ना है। उन गुंडों को उन्हीं की जबान में सिखाएंगे। अब हम सब मिलकर उन गुंडों की अकल ठिकाने लगाएंगे। बराबर। साफ बताओ सोडी, पूरा प्लान क्या है? नहीं समझ में आ रहा है ऐसे। हाँ सोडी। तो मेहता साहब साफ साफ समझाता हूँ, उन गुंडों की अकल ठिकाने लगाने के लिए हम सब गुंडे बनेंगे। क्या बोल रहे हो? सोडी, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोग गुंडे कैसे बन सकते हैं? क्योंकि उन गुंडों को समझाने के लिए बस अब यही तरीका है। अरे पर गुंडे कैसे बनेंगे भाई? हाँ हाँ, लेकिन सोडी, मैं एक शिक्षक हूँ, मैं गुंडा कैसे बन सकता हूँ? अरे मैं साइंटिस्ट है, मैं गुंडा कैसे बनेगा? मैं समाज का जिम्मेदार पत्रकार हूँ, मैं कैसे गुंडा बन सकता हूँ? मेरी तो एक छोटी सी दुकान है, मैं कैसे गुंडा बन सकता हूँ? मैं गुंडा बन ही नहीं सकता हूँ। और भाई सोडी, मैं तो लेखक हूँ भाई, कैसे बन सकता हूँ मैं गुंडा? भाई मैं तो एक डॉक्टर हूँ, मैं कैसे गुंडा बन सकता हूँ? अगर मैं चाहूँ तो भी मैं गुंडा नहीं बन सकता, मैं गुंडा दिखूंगा ही नहीं। तो क्या हम लगेंगे आपके? मतलब क्या ऐसी बात है? हम आपके गुंडा, हमको गुंडा लगेगा क्या? आप कहने का क्या मतलब आपका? कोई गुंडा नहीं लगेगा। हाँ, अब बराबर है। अरे मेरे को देख के तो कोई भी नहीं बोलेगा कि मैं गुंडा दिखता हूँ। हाँ, सब यही बोलेंगे मैं साइंटिस्ट दिखता है, मतलब गुंडा नहीं दिखता है। हाँ बराबर है सोडी भाई, सब लोग गुंडे कैसे लगेंगे? ओ यारो, ओ तुम लोग चिंता मत करो, ओ यही करने के लिए तो मैं गया था, सज्जनों को दुर्जन बनाने के लिए। सज्जनों को दुर्जन मतलब? ओ मतलब ये कि तुम शरीफ लोग, जिसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ, और हम लोग कैसे गुंडे दिखे, इसके लिए स्पेशलिस्ट बंदे को लेके आया हूँ। ओए अपने चैंपियन दादा, ऐसा आप सबका मेकअप करेंगे कि आप सब शरीफ लोग गुंडे दिखोगे। कोई नहीं पहचान पाएगा। किसको बुलाया सोडी? ओए अभी बुलाता हूँ यारा। ओए चैंपियन दादा, आजा
अरे दादा वेलकम। ये हमारा चैंपियन दादा जो हम सबको ऐसा गुंडा बनाएगा कि हम सबको लगेगा हम सच में गुंडे हैं। हाँ कृष्णन सुब्रमण्यम अय्यर, सबसे पहले तुम गुंडे बनने जाओ। चलो शाबाश जल्दी। मी आहे बिगडी चालचा भयंकर भिडे। मैं हूँ अन्ना, अन्ना शेट्टे। मैं हूँ लायन ऑफ सौराष्ट्र, छगन छत्रे। अपन का नाम है पप्पन पाट्टी, सर पे पड़ी तो कल्टी। अपन का नाम है डेंजर भाई, बोले तो बहुत डेंजर। बरेल से पनवेल तक दुनिया एक किस नाम से कांपती है? पीपी। बोले तो पीला पीटर। दुनिया कांपती है पंजाब के इस पुत्र से, शेर सिंह रंग बिरंगा पहलवान। वाह वाह, आप सब तो वाकई गुंडे लग रहे हैं। आप सब लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। नहीं बाबरी, शुक्रिया किस बात का? हमारे देश के हर मर्द का ये फर्ज है, फर्ज ही नहीं धर्म है कि वो नारी की रक्षा करे। ओ यारो, ना सॉरी। ओ मेरे प्यारे गुंडो, ओ सब लोग एकदम रेडी है ना? कोई चीज बाकी तो नहीं रही जी? नहीं, तुमने जितने गहने दिए थे सारे पहन लिए। वैसे छोड़ी, एक बात बोलूं, ये कपड़ों में सच में गुंडा होने की फीलिंग आ रही है नहीं? करेक्ट। अरे भाई हमको तो सिर्फ गुंडों जैसी फीलिंग आ रही है, लेकिन वो सचमुच के गुंडे हैं। अगर वो हमसे डरे नहीं और मारामारी पे उतर आए तो? ओए पप्पू, अभी थोड़ी देर पहले तो तू उनकी दुनिया हिलाने की बात कर रहा था, अभी तेरी खुद की दुनिया हिल गई। अरे भाई मैं हिल नहीं गया हूँ, लेकिन क्या है अगर उनसे मारामारी करनी पड़ी और मेरे चेहरे पे खरोच आ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तुम लोगों का ठीक है, लेकिन मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई। ओए पप्पू, पहली कल तो वो चपड़ गंजू गली के लफंगे हैं और इस रोशन सिंह अरिजीत सिंह सोडी की एक ही धार से ओए वो लोग फटाफट भाग जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ, वो मारा मारी पे उतर आए, तो ये रोशन सिंह हरजीत सिंह सोडी उनको मार मार के उनकी हड्डियों का चूरमा बना देगा। चिड़िया नाल बाज लड़ावा, तभी गोविंद सिंह नाम कहावा। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। वाह, बोले सोनेहा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। तो यारो तैयार हो? आक्रमण! सॉरी। ओ बाबरी, ओ कितने हैं ये लोग? मेरे हाथ में खुजली हो रही है। अरे सोडी, पर दोस्त मैं अभी तुम्हें कोई दवाई नहीं दे पाऊंगा। हाथी भाई, दवाई नहीं पिटाई, उन गुंडों की पिटाई करने की खुजली हो रही है मुझे। अच्छा। देखो थोड़ी, तुम अपने जोश को कंट्रोल में रखो। हम तो उन गुंडों को सिर्फ डराना है, उनका अकल ठिकाने पे लगाना है।
जहाँ तक हो सके मारा मारी नहीं कराना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, थोड़ी हम लोग कोई पेशेवर गुंडे तो है नहीं भाई, हम तो सिर्फ गुंडे बन के आए हैं और हमें तो इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद ऑफिस भी जाना है। अगर मारपीट में कुछ हाल खराब हो गया तो मुश्किल होगी, इसे सिर्फ समझाना भाई, समझाना। ओ मेहता साहब, वो समझाने के लिए जा रहे हैं, अगर प्यार से मान गए तो ठीक है। हम पेशेवर गुंडे नहीं है, पर वो तो पेशेवर गुंडे हैं, तो उनको सजा तो देनी पड़ेगी। और लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। लड़की को छेड़ते हैं और मैं उन लोगों को छेड़ूंगा नहीं। अरे सोडी भाई, हम भूतों के पास नहीं गुंडों के पास जा रहे हैं। अरे भाई समझ गया, वही कहना चाह रहा है, कहावत बोल रहा है। देख हम सबके कहने का मतलब ये है कि जब तक वो लोग बातों से मान जाए, हाँ, तब तक और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बात से ही समझाना, हाथ मत उठाना। सही बात है। ठीक है मेहता साहब, जब तक वो बातों से मानते हैं हम बातों से चलेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर मेरे को रोकना नहीं। याला मारायचं आहे आज कोणाला तरी। बाबरी, कितने हो गुंडे? वहाँ पर थोड़ा आगे बैठते हैं। हाँ तो चलो, चलिए, चलो चलिए। चलो चलो। हो रहे गुंडे। निर्लज्ज रे, शर्म कहीं के। अरे रुक जा ओ जाने वाली, रुक जा। तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? है ना जाने वाली, दोनों है, बस एक बीवी की कमी है। अरे रुक जा ओ जान, रुक जा। ओ इन लोगों की तो ऐसी की तैसी, इन लोगों को मैं छूटूंगा नहीं। थोड़ी कंट्रोल, सब चीजें प्लान के मुताबिक करनी है हमें। बावरी पहले तुम जाओ, लेकिन सारे लोग एक चीज ध्यान रखना, उन्हें बिल्कुल भी शक होना नहीं चाहिए कि हम लोग गुंडे नहीं हैं। सब ढंग से एक्टिंग करना। पोपटलाल तुम खास ख्याल रखना, तुम ओवर एक्टिंग मत करना प्लीज। हाँ पप्पू, और तू कहीं पे भी शुरू हो जाता है यार। मैं तूफान एक्सप्रेस का युवा वरिष्ठ पत्रकार, गोल्डन क्रो अवार्ड विनर, जरा संभल के। हाँ अरे भाई, तो सिर्फ मुझे अकेले को क्यों बोलते हो? भीड़े को भी बोलो, वो भी कहीं भी शुरू हो जाता है। मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े बोल रहा हूँ। अरे ये पोपटलाल, मैं कहाँ से बीच में आ गया? और मैं सेक्रेटरी हूँ इसलिए बोलता हूँ। तो मैं भी गोल्डन क्रो अवार्ड विनर हूँ। अरे अलग है, क्या कर रहे हो? अरे यहाँ हम लोग आपस में लड़ने नहीं आए हैं, हम उन गुंडों को डराने आए हैं। और सुनी प्लीज, एक चीज का ख्याल रखना, कोई बड़ा लफड़ा नहीं हो जाए। हाँ ये ध्यान रखना प्लीज। मेहता साहब, लेडीज की रक्षा के लिए, उनके मान सम्मान के लिए जितना मर्जी बड़ा लफड़ा हो जाए वो सब जायज है। जोश बहुत अच्छा है, लेकिन इस जोश में होश मत खो देना भाई। सोडी तुम जरा कंट्रोल में रहना दोस्त। कंट्रोल। और भावरी तुम जाओ, जैसा बोला है वैसा करना, बाकी हम लोग संभाल लेंगे, चिंता मत करो, हम लोग हैं। बावरी बहन, तुम बिंदास जाओ, डरना नहीं, हम सब लोग तुम्हारे साथ में हैं। बाबरी जी आप बिंदास जाइए, डरिए मत। ऑल द बेस्ट। हाँ बाबरी जी, बिल्कुल जाओ फर्स्ट क्लास। तुझे देखते हैं हम लोग इन लोगों को। भाई टिफिन वाली आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा। लगता है आप मुझे मिस कर रहे थे भैया। भैया भाई, किसने तो आपको भैया बना डाला? जाने मन, अपन तेरा भैया नहीं सैया बनना चाहता है, सैया। तभी तो अपन तेरे से मिलने को बेताब था ना। आप मुझसे मिलने के लिए बेताब थे और मैं आपको किसी से मिलाने के लिए बेताब थी। तू किससे मिला रही है अपन को? मेरे भाइयों से। बुला लूं? बुला ले, जिसको बुलाना बुला ले, बिंदास। लेकिन आप लोग डर गए तो? अरे अपन लोग डरने वालों में से नहीं है, डराने वालों में से है। फिर ठीक है, बुला लेती हूँ। बाद में मत कहना कि मैंने वार्निंग नहीं दी थी। हाँ हाँ बुला ले जिसको बुलाना है, हम भी देखते हैं किसको बुलाती है। रंग बिरंगी पहलवान भैया आ जाइए। दिल थाम के बैठिए, दोनों पक्ष भिड़ने को तैयार है। एक तरफ है असली गुंडे और दूसरी तरफ है नकली गुंडे, यानी कि हम गोकुलधाम के निवासी। क्या होगा जब ये दोनों आपस में भिड़ेंगे?
क्या ये असली गुंडे हम नकली गुंडों को धूल चटा देंगे या हम गोकुलधाम निवासी इन गुंडों पर भारी पड़ेंगे? ये तो तब पता चलेगा जब होगी इन दोनों की टक्कर, या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा। भाई आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जब आप देखेंगे 8:30 बजे कल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और हाँ, एक विशेष बात, इस गुरुवार हम आपके लिए लेके आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का 1 आवर स्पेशल। बिल्कुल ठीक सुना आपने, गुरुवार की रात 8:30 से 9:30 1 घंटा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए और तब तक सोचिए क्या होगा जब भिड़ेंगे असली गुंडों से नकली गुंडे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.